दोस्तों वेलकम टू देवेंद्र जी वर्ल्ड। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल की शॉर्टकट की के बारे में। दोस्तों यदि आपको एक्सेल में शॉर्टकट की पता है ना, तो आप अपनी स्पीड को बहुत स्पीड में कर सकते हैं। वाकई में बहुत कमाल की चीज है एक्सेल की शॉर्टकट की। तो आप देखिए यहाँ पे है मेरी पहली शॉर्टकट की Ctrl+E। ये फ्लैश फिल के लिए यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे नामों को मैं एक एक करके लिख रहा हूँ तो मेरे को काफी टाइम लिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा मैंने राहुल और दबाया Ctrl+E, ऑटोमेटिक नाम मेरे सारे लिख गए। एक और एग्जांपल देखिए, लिखा मैंने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया और दबा दिया Ctrl+E, ऑटोमेटिक सारे सिटी के नाम आ चुके हैं। अगला एग्जांपल देखिए, राहुल के साथ में यहाँ पे एज लिख देता हूँ उसकी मैं और दबाता हूँ Ctrl+E। दोस्तों इसी काम को करने में एक एक करके करता तो काफी टाइम लगता मेरे को भी, इसीलिए मैंने शॉर्टकट की का यूज किया है। और देखिए शॉर्टकट की से आपका काम कितनी स्पीड में हो सकता है आप खुद देख पा रहे होंगे। तो जो मेरी अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ में पेज अप या पेज डाउन। ये शॉर्टकट की हमको अगली शीट से पिछली पे और पिछली से अगली शीट पे लेके जाती है। जैसे देखिए माउस के कर्सर से मैंने यहाँ पे शीट में चेंज हुआ। अब देखिए बिना माउस के कर्सर को हिलाए यहाँ पे मैं आगे जा रहा हूँ, शीट के आगे शीट के पीछे जा रहा हूँ, है ना। तो ये होता है कंट्रोल के साथ पेज अप या पेज डाउन दबाने पे। जो मेरी अगली शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट के साथ में एरो की, मतलब कि आप शिफ्ट के साथ में दबाइए। मैं माउस से सिलेक्ट किया है ये। अब ये देखिए शॉर्टकट की से क्या होता है, शिफ्ट के साथ में डाउन दबा दिया मैंने। अब ये राइट दबा रहा हूं मैं। अब जो मैं बटन दबा रहा हूं, शिफ्ट की बटन दबा रखी है मैंने, जो बटन दबा रहा हूं उसी के आधार पे मेरा सिलेक्शन होता जा रहा है। यह है मेरी अगली शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ में स्पेस। ये स्पेशली पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करने के लिए की जाती है। जो मेरी अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ में स्पेस। ये शॉर्टकट की स्पेशली एक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए की जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे आया, मैंने दबाया कंट्रोल के साथ में स्पेस, पूरी मेरी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा एक ही बार में। तो दोस्तों जो मेरी अगली शॉर्टकट की है, जैसे अपनी कंट्रोल ए काम करती है ऐसे ही ये वाली करेगी। ये है कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और स्पेस, ये दबा देगी आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा जैसे कंट्रोल ए करता है। जो मेरी अगली शॉर्टकट की है वो है मेरी होम की। इस शॉर्टकट की में क्या होगा ये देखिए कि यदि मेरा माउस का कर्सर कहीं पे भी है तो ऑटोमेटिक से मेरे को होम की दबाना है। इसमें ये ऑटोमेटिक सबसे उसके अंदर पहुंच जाएगा, सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में पहुंच जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अमन पे पहुंच गया। अब देखिए मैं एक और दिखाता हूं आपको, यहाँ पे दबाया अंकित पे पहुंच गया। कहीं पे भी मैं दबा रहा हूं, इसलिए मैं एग्जांपल भी दिखा रहा हूं, यहाँ पे लाया और ऑटोमेटिक यहाँ पे पहुंच गया। ये हो रहा है होम की बटन दबाने से, मतलब कि सबसे जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होगा उसको ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा ये होम की। तो जो मेरी अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ में होम। इसमें क्या होगा कि आपका कर्सर कहीं पे भी हो सबसे पहले कॉलम में पहुंच जाएगा A1 के अंदर। आप देख पा रहे होंगे मेरे एग्जांपल को। जो मेरी अगली शॉर्टकट की है वो है पेज अप या पेज डाउन। जैसे हम माउस में कर्सर जो पहिया होता है उसको घुमा के करते हैं, ऐसे ही आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं पेज अप या पेज डाउन दबा के। देखिए देख पा रहे होंगे आप। तो दोस्तों जैसे अब मेरी अगली शॉर्टकट की है अल्ट के साथ में पेज अप या पेज डाउन, मतलब कि जैसे हम माउस के पेज अप या पेज दबाने पे अप या डाउन कर रहे थे, ऐसे ही हम लेफ्ट और राइट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ में, सॉरी अल्ट के साथ में पेज अप या पेज डाउन दबाने पे आपका राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। देखिए अब ये पेज अप या पेज डाउन हुआ है। अब देखिए अल्ट के साथ में क्या हो रहा है, पेज अप या पेज डाउन दबाने पे राइट और लेफ्ट हो रहा है, मतलब 10 से 15 कॉलम का एक ही बार में स्क्रॉल हो रहा है इधर। तो दोस्तों अगली मेरी शॉर्टकट की है, देख पा रहे हैं आप, मेरी अगली शॉर्टकट की है F8। F8 होती है सिलेक्शन को फिक्स करने के लिए। अब देखिए यहीं पे आया मैं और दबाने के बाद में F8 दबा दिया और F8 दबाने का छोड़ दिया है उसको, और जैसे ही अब मैं एरो की दबा रहा हूं ऑटोमेटिक मेरा सिलेक्शन होता जा रहा है।
तो मेरी अगली शॉर्टकट की देखिए F8 वही कर रहा है, सिलेक्शन बढ़िया तरीके से हो रहा है। तो मेरी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ में W। ये जो अपनी वर्कबुक होती है उसको क्लोज करने के लिए करते हैं। यहाँ पे मैं क्लोज करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन क्लोज नहीं करूंगा उसको क्योंकि क्लोज कर दिया तो फिर दिक्कत होगी डाटा रेडी करने में। सेव नहीं किया डाटा मैंने, वीडियो रुक जाएगी। तो दोस्तों अगली मेरी शॉर्टकट की है वो है F4। F4 होती है लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए। इसमें देखिए यहाँ पे मैं एक रॉ को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और अब दबा रहा हूँ F4। अब F4 में जैसे जैसे दबा रहा हूँ ऑटोमेटिक मेरा जो लास्ट एक्शन था रॉ इंसर्ट करने का वो ही रिपीट होता जा रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ पे प्रिया को रेड कर दिया, अब जहां जहां जाके मैं दबाऊंगा F4 ऑटोमेटिक वो एरिया रेड कलर का हो जाएगा। एक और देखिए एग्जांपल, यहाँ पे नेहा को कर दिया हमने बोल्ड नहीं बोल्ड। सो अब जहां जहां पे जाके मैं F4 दबा रहा हूँ वो मेरा लास्ट एक्शन रिपीट हो रहा है। तो ये था दोस्तों कुछ शॉर्टकट की। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।